श्री तुकाराम जी का कल पावन वचन चल रहा था, उपदेश। सच्चा ज्ञानी वही है जो विठ्ठल को भजे, संपूर्ण संसार में विठ्ठल को देखे, चराचर जगत पांडुरंगा ही है। ये महापुरुषों के वचन। लोभी के चित धन बैठे, अरु कामिनी के चित काम, माता के चित पूत बैठे, तुका के मन में राम। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं जैसे कामी पुरुष हर समय उठते बैठते चलते कामिनी का चिंतन करता है, जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, जैसे मां अपने बच्चे का चिंतन करती रहती, कोई भी कार्य करे बीच बीच में देख लेगी और बच्चे का चिंतन, कहीं उसको कोई बाधा ना पहुंच जाए, ऐसे तुकाराम जी कह रहे मेरा मन सदैव विठ्ठल में लगा रहता है। कहे तुका जग भूला रे, कहा न मानत कोय, हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत ढोए। मान जाओ, पुकार पुकार के कह रहा हूं कि नाम जप करो, नाम जप करो। यदि नहीं मानोगे तो काल का डंडा पड़ेगा, तेरी खोपड़ी फोड़ेगा, तुझे मारेगा, तब रोता रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तुका मिलना तो भला जब मनसू मन मिल जाए, ऊपर ऊपर माटी घसे उनकी कौन बराए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि भगवान तो तब मिलते हैं जब मन मिला दो श्री भगवान से, स्वांग धरने से नहीं मिलते हैं। दुनिया का बाहरी स्वांग रखने से भगवान की प्राप्ति, कल चर्चा हुई थी, कह रहे थे कि आप जटा बढ़ा लो, आप दंड धारण कर लो, आप विविध वेश बना लो, लेकिन मन भगवान से नहीं जोड़ा तो भगवान मिलने वाले नहीं, बाहरी वेश से भगवान मिलने वाले नहीं। कहे तुका भला भया, मैं हुआ संतन को दास, क्या जानूं कैसे मरता, न मिटती मन की आस। तुकाराम जी कह रहे हैं भला हुआ जो हमें संतों का दास बना दिया, क्योंकि इसी से सब आशा वासना तृष्णा का नाश हुआ। जो संतों के दास नहीं, वो जान ही नहीं पाते कि मन को कैसे मारना है, कैसे आशा का त्याग करना है, कैसे तृष्णा को मिटाना है। इसलिए आंखें खोलो, अभी तक बहुत समय हो गया मौन निद्रा में सोते हुए। क्या तूने अपनी माता की कोख में हुए कष्ट को विसार दिया? तुकाराम जी कहते हैं तूने नर्तन पाया, बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, क्या अब भी विपत्ति में फंसना चाहता है? इसलिए सार्थक कर इस नर्तन को। संत तुझे जगा रहे हैं, अपनी नौका में चढ़ा के पार कर देंगे। बस तू श्री हरि राम कृष्ण हरि ऐसा निरंतर रटन कर। भगवत प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली है इस जगत में, और कोई सौभाग्यशाली नहीं। भक्त का ही सौभाग्य असीम और अपार है। भक्त का जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया, उसके मां धन्य, उसके पिता धन्य, उसका कुटुंब धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति धन्य हो गई जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लिया। प्रभु के शरणागत, उनका सब कुछ धन्य। संसार में आना धन्य, संसार से जाना धन्य। वे प्राणी धन्य जो ऐसे भक्तों का संग पा गए। भक्तों के पूर्वज ताल ठोक कर गरजते हैं कि अब मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का भक्त जन्मा। वो असंख्य प्राणियों को भवसागर के से पार करने की सामर्थ्य रखता है, जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया। भगवान के भक्त का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान के भक्त के दर्शन मात्र से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि ये श्रद्धा हो जाए कि तो साक्षात भगवान है, तो भवसागर से तर जाए। इंद्र और रुद्र, ब्रह्मा, ये सब भक्त की महिमा का गान करते रहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के कृपा पात्र सीधे भगवान के धाम जाते हैं। वे भगवान के साथ निवास करते हैं। ऋषिकेश उनको बहुत दुलार करते हैं। ऐसे भाग्यशाली संत धन्य हैं। ऐसे संत भक्तों के चरणों में हम अपना मस्तक नवाते हैं। अगर तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो खुशी हो जाओ। निंदक दुर्जन की बलिहारी, वो आगे पीछे देवे गारी, निर्मल काया हृदय होए उजियारी। दोनों पवित्र कर देते, शरीर और हृदय भी। ये जो निंदा करने वाले हैं, ये जो आगे पीछे दोष दर्शन देख के निंदा करते हैं, धन्य है, प्रणाम है इनको। बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल करें स्वभाव।
निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बहुत बढ़िया। बुरा न लगना चाहिए। जब कोई निंदा करे, अपमान करे, बुरा न लगे। बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। बोले मलमूत्र धोवे दुर्गुण बारी, ऐसो निंदक पर उपकारी। ये राम नाम सु करे न यारी, मो भोर भय उठी माणे रारी। कहत मानपुरी नमन हमारी, ताकि बात मोहे लागत प्यारी। ये जो निंदक है, तो जैसे माता मलमूत्र से सने हुए बालक को साफ करके निर्मल कर देती, ऐसे ये सुबह शाम जब मिलेंगे तब निंदा करेंगे तो तुम्हारे हृदय के सब दोष खत्म हो जाएंगे। इनसे झगड़ा मत करना, इनकी पलट कर निंदा मत करना। इनको मैं नमन करता हूं, इनका मान करता हूं, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, क्योंकि निंदा करके हमें भगवान के योग्य बना देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि जब उसकी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए। बिना प्रारब्ध भोगे प्रारब्ध नष्ट कर रहा है निंदक, इससे बड़ा कौन हमारा मित्र हो सकता है। अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूर्व लेके रत्ती घटे न बढ़े। जिससे शरीर रच गया इसको तो भोगना पड़ेगा, इसको भक्ति से मत जोड़िए कि हमने भजन शुरू किया बुरा होने लगा, या हमने भजन शुरू किया अच्छा होने लगा। ये वर्तमान का नहीं, ये पूर्व का है। शुभ और अशुभ कर्म पूर्व लेके ये रत्ती घटे न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे, होनहार होवे पुनि सोई चिंता काहे करे। पशु पंछी सब कीट पतंगा उस सब की सुधि करे। सबका हिसाब किताब है, एक एक मच्छर का भी हिसाब किताब हमारे प्रभु के दरबार में है। तू चिंता क्यों कर रहा है? जो होना है वही होगा, क्योंकि तेरे कर्म के अनुसार ही रच गया है। अब चिंतन कर भगवान का, चिंता मत कर, वही संभाल लेंगे। देखो क्या व्यवस्था तूने अपनी की थी गर्भ में जब माता के था, कैसी व्यवस्था हरि ने की। एक नाल का संबंध माता के उदर में ही करके पूरा पोषण सामग्री जा रही। बाहर आए तो मां के शरीर के रक्त को दूध बना दिया और उससे पोषण होने लगा। गर्भवास में खबर लेता है वो बाहर क्यों बिसरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। जब बाहर आ गया तो फिर संसार में रमण। माता पिता सुत संपत्ति दारा, फिर मोह के जाल जरे। मन तू हसन से साहिब तज के भटकत काहे फिरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। फिर आकर के फिर माता पिता भाई भौजाई अमुक 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 फिर फंस गया। जो आनंद प्रदान करने वाले परमहंस श्री हरि हैं उनको तो भूल गया, साहब को भूल गया, साहब को छोड़कर फिर भटकना शुरू हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको साहब का परिचय बताने वाले गुरु मिल गए। सतगुरु छाण और को ध्यावे कारज एक न सरे। साधुन सेवा करमन मेरे कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधु सहज में जीव तरे। जिसने गुरुदेव का वर्ण किया, उनकी आज्ञा पे चला, तो गुरुदेव की कृपा से, साधु सेवा की कृपा से सहज में संसार से तर गया। और जो गुरुदेव को छोड़ करके और कोई साधन, तो फिर काज न सरे, फिर परमार्थ की पूर्ति नहीं होती। प्रीति उसी से कीजिए जो और निभावे, आर पार निर्वाह करे। बिना प्रीति के मनवा कहीं ठौर न पावे। ऐसी प्रीति तो केवल बिहारी जी से, केवल उनके प्रेमी जनों से, दूसरे से नहीं। हित तो कीजय कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको। कह हित की जो साध संगत सो, जो कलम सुजाए सब जी को। स्वामी हरिदास जी कहते दो ही प्रीति करने लायक है, भजबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास। प्रीति ठिकाने पे करो, हरिजू से करो। नाम सने ही जब मिले तब ही सच पावे। अजर अमर घर ले चले, भवजल नहीं आवे। अगर नाम जापक सदगुरुदेव संत मिल जाए तो अजर अमर पद प्राप्त हो जाए, वो दिव्य घर अर्थात परमात्मा के धाम को ले जाए। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बन्यो, पानी ले साना हो। इस शरीर पे राग मत करो, पंचभूतों से बना हुआ है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, यही है, यही पंचभूत है। होश में
नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। निरंतर नाम जप कर रहे, नाम नहीं छूट रहा है, वही सयाना है। एक क्षण की खबर नहीं है जो हमारे अंदर ये बात है कि हम फिर भजन कर लेंगे। जगत में खबर नहीं पल की, सुमिरन कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं, इसलिए हर क्षण नाम जप कर। इस संसार में वही परम धन्य है जो गुरु उपदेश के अनुसार भजन में चित्त को जोड़े है। नहीं तो जन्म सिरान भजन कब करिबो, गर्भवास में भगति कबूल्यो, बाहर आए भुलानो, बालापन तो खेल गंवायो, तरुणाई अभिमानो। वृद्ध भये तन कापन लागा, सिर धुन धुन पछतान, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जम के हाथ बिकान। पूरा जन्म व्यतीत हो गया, भजन कब करोगे? गर्भ में भगवान से वादा किया था एक बार निकाल दो, जाके भजन करेंगे। बाल्यावस्था खेल कूद में, जवानी अभिमान भोग वासना में, बुढ़ापा में शरीर कांप रहा है, प्रपंच मन में भरा है, कब भजन करोगे? यमराज के फिर हाथ पड़ गए, फिर भजन का मार्ग नहीं मिलेगा। एक बार कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, संभाल लो। तोरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोवे, तोरी गठरी में लागे चोर। बहुत जोर के चोर जन्म से लग गए। 5, 25, 3 है चोरवा, ये सब कीन्हे सोर, बटुहिया का सोवे। गणित लगाओ भाई, 5 चोर, 25 चोर और 3 चोर, ये बैच है अलग अलग। तो 5 प्राण, प्राणोदान समान बयान, जो 5 प्राण हैं, और 25 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन्मात्रा, श्रवणेन्द्री, त्वगेन्द्री, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 10 हस्तेन्द्री, पादेन्द्री, वाकेन्द्री, मूत्रेंद्री, गोदाएंद्री, 5 कर्मेंद्री, 15 पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 अविद्या, 25 5 प्राण, 25 ये, और 3 चुरवा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 5, 25, 3 है चुरवा, ये सब कीन्हे सोर, बटुहिया का सोए, तोरी गठरी में लागे चोर। रोज चुरा रहे श्वास रूपी धन, बटुहिया का सोए। जाग सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर, भवसागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जाबे बोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत की जय भोर। अब जग जाए संसार में, सुबह हो गया मत रात्रि मोह निद्रा में सो, तोरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोए। जग जाओ, जगा हुआ कौन पुरुष है? मन लागो यार फकीरी में, मन लागो, मन लागो, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन ले बे, भली बुरी सबकी सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। चाहे कोई भला कहे बुरा कहे, सबकी सुनकर चुपचाप निरंतर नाम जप। और गरीबी में जो सुख है वो सुख सुविधा में नहीं है, धन्य होकर भगवान का भजन करने में। भली बुरी सबकी सुन ले बे, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बनी आई सबूरी में।
जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता तब तक वो निर्धन ही रहता है, कामनाओं का जाल बिछा रहता है। बिनु संतोष, सबूरी संतोष को, बिनु संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यों नाही। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। तो बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े, पहले किसको प्रणाम करूं? बोले गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव ने ही गोविंद का दर्शन कराया, गोविंद का परिचय बताया। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं, वृक्षों को कलम बना दूं, सब समुद्रों की स्याही बनाकर निरंतर गुरु महिमा लिखूं, तो भी गुरु की कृपा, गुरु की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। कबीरदास जी कह रहे हैं बड़े अंधे हैं जो अपने गुरु को इष्ट ना मानकर कुछ और कहते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु के चरण पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु नाराज हो गए, भगवान के चरण पकड़ लो तो कुछ नहीं बनेगा। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु बड़े गोविंद ते मन में देखो विचार। हरि सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार। बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं कि गुरुदेव गोविंद से भी बड़े हैं। गोविंद तो थे ही बराबर, अनंत जन्मों में क्या बना दिया? अंदर बैठे बैठे सब देखते रहे हमारी दुर्गति, लेकिन गोविंद ने जब गुरु रूप धारण किया तो अब हमारा परम उद्धार निश्चित हो गया। इसलिए चाहे शास्त्रों बार हरि हरि करे, अगर गुरु की शरण नहीं, गुरु से विरोध, गुरु की अवहेलना, तो डूबेगा। अगर गुरु की कृपा हो गई तो एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। बोले शरीर क्या है? विषय भोग की, मलमूत्र की पोटरी। अगर शीश मांग लें गुरुदेव और गुरुदेव मिल जाए तो शीश काट के दे दे गुरुदेव की प्राप्ति के लिए। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध। अंधे अंधा ठेलिया, दो कूप परंत। बहुत संभाल के गुरु कीजिए, जान के खूब पहचानो पहले, तब गुरुदेव का वरण करो। जब वरण कर लो तो फिर किसी की मत सुनो। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अगर गुरु को ज्ञान नहीं है परमार्थ का, जैसे पीछे श्री तुकाराम जी कह रहे थे कि सब पेट भरने का धंधा है, यदि हरि की प्रीति नहीं, हरि का निरंतर जप नहीं, भजन नहीं, केवल स्वांग बनाया इस बात के लिए, रुपया पैसा इसके लिए, तो कह रहे हैं जाका गुरु है आंधरा। आंधरा, उसने भगवत तत्व का बोध नहीं किया, भगवत दर्शन नहीं किए, तो क्या मतलब? बोले चेला निपट निरंध। ऐसे को जो गुरु बना है तो अंधों में अंधा वो है, और अंधे का हाथ पकड़ के अंधा चलता है तो कहां गिरते हैं दोनों? बोले दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। बहुत विचित्र है। अरे नाथ का नाम जब तक नहीं जपेगा, निरंतर भजन नहीं करेगा, फिर तो तुम तो रुपए का बढ़ावा देकर कोई पापाचरण कर रुपया दे परम पद चला जाएगा। क्या बकवास। अंधे अंधा ठेलिया, दो कूप परंत। समदृष्टि सदगुरु किया, तो मेटा भरम विकार। जहां देखो ताए कही, अब साहब का दीदार। ये है गुरु का कृपा स्वरूप। जहां देखो ताए कही, साहब का दीदार। कबीर जोगी जगत गुरु, तजय जगत की आस।
और जो जग की आशा करे तो जग गुरु जोगी दास। जब तक जगत की आशा नहीं तो हर संत जगत गुरु है, और जब आशा जग की भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐसा दिखा है, इसलिए बहुत सावधान। राम नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए, औषधि खाए अरु पथ रहे ताका वेदन जाए। जितने भी रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब नष्ट हो जाएंगे जो गुरु ने नाम दिया है और जो परहेज बताया है, ये नहीं करना ये नहीं करना, वैसे चलो पक्का निरोग हो जाओगे। सपने हूं में बर्राई कहे जब धोखे निकसे नाम, स्वप्न में ऐसे निकल गया नाम। वाके पग की पैतरी मेरे तन की चाम, वो की पग तली और मेरे तन की चाम। कबीर साहब कह रहे नाम जपत कुष्ठी भला चुई चुई परे जो चाम, कंचन दे के काम की जामुख नाही नाम। अच्छा है, शरीर कुरूप है, रोग युक्त है, लेकिन वो नाम जप कर रहा है तो धन्य है उसका जीवन। बड़ा रूपवान है, बड़ा धनवान, नाम जप नहीं कर रहा तो नरक जाएगा। किस काम का उसका रूप और संसार का ये वैभव। सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। सिल पड़े उस सुख में जो सुख आकर भगवान का विस्मरण करा दे। धन्य है वो दुख जो हर कदम प्रभु की याद कराता है। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए, लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। बोले लेने के लिए सबसे सुंदर बात है हरि नाम, देने को कोई भूखा हो पेट भर दो, अर्थ जहां देना हो तो बहुत होश में दो समझ के, नहीं दुरुपयोग होगा तो दुर्गति तुम्हारी भी होगी। और तरने को बहुत जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है, अधीनता, ये बहुत जोर की बात। अगर अपने इष्ट के अधीनता आ गई तो आप तर जाओगे। तरने को अधीनता, सत्य वचन अधीनता, परती मात समान, इतने पे हरिनाम मिले तुलसीदास जबान। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास जी ने, सत्य वचन अधीनता परती मात समान, इतने पे हरिनाम मिले तो तुलसीदास जमान। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, तरने को अधीनता और बूढ़न को अभिमान। जिसके अभिमान आ गया वो नष्ट हो गया, डूब जाएगा। मोर तोर की जेवरी बटी बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। जो नाम जप कर रहा है वो मैं मेरी तय तेरी माया उसे फांस नहीं पाती है। सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साई माई समाए। जो निरंतर नाम जब सुमिरन करता रहता है उसको सुख ही सुख मिलेगा, दुख का नाश हो जाएगा और अपने सुख सिंधु प्रभु में समा जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते जब विपत्ति पड़ती दुख पड़ती, हा राम हा कृष्ण हा हरि। अच्छा है, पर अगर सुख में निरंतर सुमिरन करते तो ऐसी स्थिति आती कि दुख तुम्हें व्यापता ही नहीं। सुमिरन की सुधियों करे जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। जैसे गरीब आदमी को कुछ रुपया मिल जाए तो बार बार जेब संभालता रहता है, ऐसे भक्त को चाहिए हर समय संभालता रहे, मेरा सुमिरन न छूट जाए। जब तब संयम साधना, ये सब सुमिरन के माही, कबीर जानत भक्त है सुमिरन सम कछु नाही। बड़ी बड़ी साधनाएं भगवान नाम जप के समान नहीं, इसलिए भक्त जानता है वो नाम को पकड़े रहता है और कोई ध्यान नहीं, नाम को पकड़े रहता है। सोवो तो सुपने मिले, जागो तो मन माही। जब सुमिरन आपका निरंतर चलेगा तो स्वप्न भी बड़े मंगलमय आते हैं। ऐसा लगता है स्वप्न ही चलता रहे, कभी जागूं नहीं। सुंदर सुंदर ऐसी लीलाएं, ऐसी प्रभु की मंगलमयी भक्तों की मंडलियां, ये निहाल हृदय हो जाता है। सोवो तो सुपने मिले और जागो तो मन माही, भावना में। लोचन राता सुधिहरी बिछुरत कबहू नाई। बहुत जोर की बात। शीश उतारे भुई धरे तापर राखे पांव, दास कबीरा यो कहे ऐसा होए तो आओ। शीश उतारे भुई धरे तापर राखे पांव, कबीरदास जी कह रहे दास कबीरा यो कहे ऐसा हो तो आओ। अर्थात अहंकार का मिटिया मेट,
प्रेम न बाड़ी उपजय प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेई रुचे शीस दे ले जाए। प्रेम बाड़ी में नहीं उपजा, ये बाजार में नहीं बिकता। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो आप प्राणों की बाजी लगाकर हरि को खरीद लो। हरि ही प्रेम बपू है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, आठ पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। आठों पहर जो डूबा है प्रभु में वही प्रेमी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। इसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं, बेकार जीवन है। जैसे गांव में देखा है कि वो एक चमड़े की धौकनी बनाते थे, उसी से ऐसे ऐसे करते थे, वो हवा देती थी तो उससे अस्त्रों को लाल करके फिर पीटा जाता था, उसे धौकनी कहते थे। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण, ऐसे उसका जीवन व्यर्थ है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम। और जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो मैं खो जाता है। जब तक मैं रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाए। प्रेम बिकंता मैं सुना माथा साटे हाट, बूझत विलंबन कीजिए तच्छिन दीजय काट। अगर ऐसा लग रहा है कि यहां प्रेम बिक रहा है, बोले कैसे? बोले गर्दन काटने, बोले फौरन काट दो, बहुत सस्ता है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आई सखीरी। बड़ा महंगा है, बड़ा सस्ता सौदा है, जल्दी जाओ कोई दूसरा न ले ले। अर्थात अपना अपन को हार कर प्रभु से तब प्रेम होता है। प्रेम बिना धीरज नहीं,